यूपी चुनाव में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है, क्या अखिलेश यादव के दागी मंत्री, दागी विधायक जिनके खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं, जिनके खिलाफ बेहद गंभीर आरोप हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी। आपको दिखाते हैं अखिलेश के उन दो नेताओं को जिनको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके खिलाफ महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इन महिलाओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले इनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। पहले है मंत्री गायत्री प्रजापति, महिला ने रेप का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दूसरे हैं सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार अरुण वर्मा। इन पर भी एक लड़की के रेप और हत्या का आरोप है। केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक इनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी में कानून व्यवस्था ठीक होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश के ये दोनों नेता खुले में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई शिकंजा इनके ऊपर नहीं कसा गया है, जबकि इन पर बेहद संगीन आरोप हैं। इन दोनों ही चेहरों की कहानी विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात मंत्री गायत्री प्रजापति की। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि गायत्री प्रजापति मुलायम और अखिलेश दोनों के करीबी हैं। पार्टी में रुतबा ऐसा कि राहुल और प्रियंका गांधी की गुजारिश के बावजूद अखिलेश ने अमेठी से गायत्री प्रजापति का टिकट नहीं काटा, लेकिन इन्हीं गायत्री प्रजापति पर आरोप है रेप और गैंग रेप का। मामला समाजवादी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। महिला का आरोप है कि गायत्री प्रजापति ने सियासत के सुनहरे ख्वाब दिखाकर उसके साथ जुलाई 2014 से अक्टूबर 2016 तक रेप और गैंग रेप किया। महिला के मुताबिक मंत्री ने अश्लील तस्वीर के दम पर उसे मजबूर कर रखा था, लेकिन जब उन्होंने उसकी 14 साल की बेटी पर बुरी नजर डाली तो उसने यूपी पुलिस के पास जाने का फैसला किया। उस बच्ची के को मेंटल ट्रॉमा इतना है कि उसका एम्स में इलाज चल रहा है इसी चीज़ का, कि जब से उसके साथ ये दुर्घटना हुई है तो उसने उसके ऊपर मानसिक इतना ज़्यादा प्रेशर और ट्रॉमा में इतने हैं कि वो ना स्कूल जा पा रही है, ना खाना खा पाती है। उसका एम्स में इलाज चल रहा है। आरोपों के घेरे में अखिलेश सरकार की पुलिस भी है। पीड़ित महिला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गायत्री प्रजापति के रसूख की वजह से पुलिस ने अक्टूबर 2016 में उनके खिलाफ रेप का मामला दर्ज नहीं किया। गायत्री प्रजापति के कहर से बचने के लिए पीड़ित महिला यूपी छोड़कर दिल्ली चली आई और जब उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से सवाल पूछा कि गैंग रेप जैसे जघन्य मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, तो यूपी पुलिस का जवाब लाजवाब कर देने वाला निकला। कानून में पोजीशन ये है, 3 साल से ऊपर अगर पनिशेबल ऑफेंस है तो उसमें कोई भी समय सीमा नहीं होती है। उसके बावजूद भी ये ग्राउंड लिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय में कि क्योंकि इन्होंने समय पे कंप्लेंट नहीं की तो हम कंप्लेंट नहीं करेंगे और हम एफआईआर नहीं करेंगे। यूपी पुलिस के जवाब से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उसे गायत्री प्रजापति के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के साथ पूरे मामले में 8 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। हालांकि प्रजापति इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। षड्यंत्र है और इसके पीछे भाजपा के लोग सीधे। ये वही गायत्री प्रजापति हैं जो कभी खुद को गरीबी रेखा से नीचे बताते थे, लेकिन 10 साल में ही ये करोड़पति हो गए। जिस उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हों, उसी उत्तर प्रदेश में 403 में से 271 विधायक करोड़पति चुने जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं कभी बीपीएल कार्ड धारक कहे जाने वाले गायत्री प्रजापति, जो सियासत में उतरे तो प्रजा तो बेहाल रही, लेकिन गायत्री करोड़पति जरूर बन गए। मैं गायत्री प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में सियासत में पैर छूकर ही सब कुछ पाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री गायत्री प्रजापति 2002 तक गरीबी रेखा से नीचे खुद को बताते थे। 2012 में पहली बार गायत्री प्रजापति विधायक बने और फिर खनन मंत्री भी। 15 साल पहले बीपीएल कार्ड धारक गायत्री प्रजापति 10 साल में करोड़पति हो जाते हैं। 2009-10 में गायत्री प्रजापति इनकम टैक्स रिटर्न में बताते हैं कि उनकी सालाना आय 3,71,000 रुपए थी। 2011 में राम गोपाल यादव ने मंच से बताया था कि गायत्री प्रजापति ने पार्टी को 25 लाख का चंदा दिया। हलफनामे के मुताबिक 2012 में गायत्री प्रजापति ने अपनी संपत्ति
1,72,00,000 बताई और अब 5 साल बाद गायत्री प्रजापति की संपत्ति में 6 गुना इजाफा हो चुका है। और जब गायत्री प्रजापति से हमने पूछा कि आखिर राजनीति में तिजोरी की कौन सी चाबी उनके हाथ लगी कि साल दर साल मालामाल वो हो गए, इस सवाल पर प्रजापति भड़क गए। तो जो इंडिवर गाड़ी से चलेगा तो वो भिखारी था, जो आरोप लगा रहे हैं राजनीति में आने के पहले। उसी तरह जो जमीन प्रॉपर्टी है, हम जब बिजनेस करते थे तो जो बिजनेस व्यवसाय तो राजनीति में आए तो उसका दूसरे का हो जाएगा। जो जमीन 10 लाख की थी और आज वहाँ की मालियत खुद ही जो है 1 करोड़ की हो गई है, तो आप बताओ कि वो क्या हो सकता है? वो हमने तो वही दिया हूँ। काश जो फॉर्मूला गायत्री प्रजापति अमीर होने का बता रहे हैं, उसी फॉर्मूले से आम आदमी भी कमा पाता, फिर तो उत्तर प्रदेश में गरीबी ही खत्म हो जाती।